हेलो स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए कि ताकि जितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे क्लास में हमारे साथ क्लास में जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में अच्छा लगेगा। और जो जीके जीएस में आप लोगों को कराता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जीके जीएस आपको कोई भी इतना इंपॉर्टेंट जीके जीएस नहीं कराने वाला। ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ कि फ्री में तो कोई करा ही नहीं सकता है। बेशक आप पैसा ले करा सकता है, लेकिन फ्री में कोई भी नहीं करा सकता है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो लोग आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आंसर पता हो क्वेश्चन का, तो हमसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना होगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ना कि चुपचाप बैठे रहें वीडियो देखते रहें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए जो बीवी का मकबरा, ठीक है, अपने पत्नी के लिए बीवी का मकबरा कब बनवाया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए 1648 ईस्वी में, या फिर 1658 में, या फिर हो जाएगा 1678 जो कि 68 ईस्वी, या फिर हो जाएगा 1678 ईस्वी में। कब औरंगजेब ने अपने पत्नी के लिए बीवी का मकबरा कब बनवाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है क्या हो जाएगा, और कहाँ पे बनवाया था ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना होगा कहाँ पे बनवाया था बीबी का मकबरा। तो ये औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में बनवाया था। और कब बनवाया था? तो बनवाया था 1978 1678 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पे। और ये भी पूछ दिया जाता है कि औरंगजेब का पत्नी का नाम क्या था? तो आपको कमेंट में बताना है औरंगजेब का, ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बादल सीमंडल में जो कि अवतरित होता है, क्या अवतरित होता है, ये पूछा गया है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है, ये पूछा गया है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या फिर हो जाएगा ओजोन मंडल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बादल जो होता है किस मंडल में अवतरित रहता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि क्षोभ मंडल में। कहाँ पे रहता है? तो क्षोभ मंडल में रहता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? यहाँ पे अभी पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिए क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर ओजोन मंडल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में रहता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? सर्वाधिक घनत्व पूछा गया है, ठीक है, पृथ्वी का, वो भी ध्यान रखना होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप में, ओजोन में, या फिर ब्रह्म मंडल में? किस में पाया जाता है? ब्रह्म मंडल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस में होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है। राइट आंसर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शिक्षा के माध्यम
के रूप में अंग्रेजी का वकालत किसने की? अंग्रेजी का वकालत किसने किया था ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर जो सेकंड में दिया हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर कर्जन ने, या फिर जो लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया था? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया पहले कि शिक्षा के माध्यम के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? अंग्रेजी का वकालत किसने किया था? ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी का वकालत किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है आप सबके लिए। ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारतीय भारतीय जागृति का जनक किसे कहा था? यहाँ पे पूछा गया है कि जागृति का, ठीक है, जागृति का जनक किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद को, या फिर हो जाएगा दयाराम सरस्वती को, या फिर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, या फिर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? क्या चीज? प्रशासनिक सेवा। ठीक है, प्रशासनिक सेवा किसके काल में प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, या फिर जो लॉर्ड कर्जन के काल में, या फिर जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में प्रशासनिक सेवा शुरू हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुआ है? तो लॉर्ड क्लाइव कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा को प्रारंभ किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 6 अगस्त 1952 को, या फिर हो जाएगा 9 अगस्त 1950 को, या फिर हो जाएगा 12 अगस्त 1951, या फिर हो जाएगा 15 अगस्त 1953 को। तो हमसे क्या पूछा गया? विकास राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा गया है कि कब स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन था? कौन होता है? यहाँ पे होता है पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री, या फिर होता है यहाँ पे विदेश मंत्री। तो हमसे क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम। ठीक है, राइट आंसर डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, 1959 में, 1969 में, या फिर हो जाएगा 1979 में। तो कब हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी हुआ था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो यहाँ पे आप सबको याद रखना होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में के दौरान हुआ था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कब किया गया था? 1969 ईस्वी। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आज का यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि आप सबके लिए 10 क्वेश्चन
ही रिक्वायरमेंट है, 10 क्वेश्चन हमने करा दिया। जो जीके आज मैं कराया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है। आपको इन साल 2025 में 26 में ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको हर एक बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको हमारे क्लास के साथ मतलब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हर एक क्लास जितना मैं आप सबके लिए क्लास लेकर आता हूँ, टोटल क्लास ऑल क्लास आपको कर लेना चाहिए। इससे कि आपका जो है जीके जीएस का तैयारी जो है पूरा 100% हो सके। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक रहने वाला है। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।